तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट से रिलेटेड स्टॉक है और जैसे कि आप देख पा रहे हो 309 रुपये का इसका करंट प्राइस है और 4.5% के आसपास आज स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है। 266 रुपये का 52 वीक लो है और 712 रुपये का 52 वीक हाई है। मतलब अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% से भी ज़्यादा करेक्शन के साथ ही यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हम मार्केट कैप देखें तो स्मॉल कैप की कंपनी है, 96 की बुक वैल्यू है और पी के रेशो के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है। हालांकि कंपनी में कुछ ज़्यादा दमखम नज़र नहीं आ रहा। क्वार्टरली मेड पे लॉस मेकिंग कंपनी थी जो धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। क्वार्टरली ईयरली मेड पे बात करें तो यहाँ पे 11 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने 2024 में लॉस बुक किया है। नेटवर्थ की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्थ में भी कमी आई है और मात्र 33% की यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग है। अब मैं आपको ये स्टॉक क्यों दिखा रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 309 रुपये का करंट प्राइस है। पहले चीज़ बता दूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी बाइंग सेलिंग का डिसीजन हो आपका खुद का होगा। मार्केट बाबा इसका कोई भी बाइंग सेलिंग का के लिए नहीं कहेगा आपसे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। चार्ट में आपको बॉलिंजर बैंड जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैं वही आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद देखो, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता रखी है बॉलिंजर बैंड। इसका मतलब ये है कि जो बॉलिंजर बैंड का चार्ट बनता है, अगर कोई भी प्राइस उस बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल रही है, इट मीन्स उस स्टॉक के अंदर वापस से रिवर्सल इनसाइड के लिए प्राइस का बन सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो वही हुआ। ये कैंडल रेड वाली जो आप कैंडल देखोगे, ये वाली है ना, ये वाली कैंडल देखो आप, 1 फरवरी 2025 की है। इसने बॉलिंजर बैंड के बाहर मंथली टाइम फ्रेम में बाहर क्लोजिंग कर दी थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे देखो आप, मार्च के अंदर वापस से इस प्राइस ने बॉलिंजर बैंड के अंदर एंट्री ले ली है, ठीक है। 308 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड का प्राइस था वो था 299 का। अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो बात करते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है उस स्ट्रेटेजी में आपको क्लियर कट बता रखा है कि अगर कोई भी प्राइस बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करके अगर वापस से इनसाइड आती है तो उसका फर्स्ट चांस रहता है ऑरेंज वाली जो मिड लाइन है वहाँ तक का टारगेट वो हमें यहाँ पे दिखा सकता है। बट दोबारा कह रहा हूँ, जो भी करना अपने डिसीजन पे करना। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी और अपना एनालिसिस और अपनी एजुकेशन जो भी मैंने सीखा है आज तक, सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ। ये सब कुछ आप अपने विचार करके ही देखिएगा, आप बाकायदा बैक टेस्ट करके देखिएगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप मेरी बात मानिएगा, अदरवाइज़ आप मेरी बात का खंडन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इस प्राइस ने इस मंथ में जो प्राइस बन रही है उसने बॉलिंजर बैंड के अंदर एंट्री ले ली है। तो क्या ये 548 का फिगर जो है मिड वाला जो प्राइस है वो छू सकता है? बिल्कुल छू सकता है। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन ये है, जैसे कि आप देखोगे, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे पिक्चर जो है अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नीचे वॉल्यूम भी ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 428 का है मिड की लाइन का। लेकिन 428 भी कम नहीं है मेरे भाई, 308 पे स्टॉक खड़ा है और 428 है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, ऐसे आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा मेरे भाई। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है कि भैया अगर बॉलिंजर बैंड का जो अपर जो लाइन होती है, अगर कोई भी प्राइस उस अपर लाइन के ऊपर निकलती है तो दोबारा उसके चांस होते हैं अंदर आने के, और अगर नीचे निकलती है तो दोबारा उसके चांस होते हैं अंदर आने के, नीचे से भी और ऊपर से भी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में बारबेक्यू नेशन का जो प्राइस है वो ऊपर वाली जो अपर बैंड की लाइन है उसको उसने रीटेस्ट किया, 316 आज ही बनाया और वहाँ से ही इसने रिजेक्शन लिया। अब क्या हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम में ये रिजेक्शन लेके 294 के आसपास वापस आ सकता है, या फिर कल की तारीख में हमें एक अच्छा खासा गैप अप दिख सकता है जो कि इस बॉलिंजर बैंड के बाहर इसको क्रॉस करेगा। अगर गैप अप हुआ तो ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये जो एक पैरेलल
एक तरीके से साइडवेज की सिचुएशन बन रही है, जैसे एक ये पतला सा हो गया है बॉलिंजर बैंड, काफ़ी सिकुड़ सा गया है। अब क्या हो सकता है, अगर कल की तारीख में कोई गैप अप होता है तो ये सिकड़ा हुआ बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ फट जाएगा, ऊपर की तरफ फट जाएगा तो ये इसका मुंह पूरा खुल जाएगा, जिससे कि इसके ऊपर जाने की जो राह है वो आसान हो जाएगी। लेकिन कल देखना होगा मंडे वाले दिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर 294 का लेवल जो है वो आता हुआ नज़र आता है। अगर 294 का लेवल आता है तो मैं उसके अंदर डेफिनेटली बाय करूँगा, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है इस स्टॉक का, वो यहाँ पे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखो तो वो स्टॉप लॉस जो है बॉलिंजर बैंड की जो लोअर लाइन है 299 रुपये, मैं 298 का स्टॉप लॉस मान सकता हूँ। और अभी प्राइस चल रहा है 308 रुपये। 294 अगर मुझे मिल गया तो मेरे लिए 4 रुपये प्लस बोनस रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। बहुत दिन हो गए आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने वीडियो बनानी भी बंद कर दी है भाई, लेकिन क्या करें, कई लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा होने नहीं देना चाहते, तो उनका कुछ नहीं कर सकते यार। कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे यस के अंदर, उतनी रेगुलर वीडियोस स्टॉक से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए, सी यू अगेन, मिलता हूँ दोबारा आपसे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।